जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 4 करेंगे और सेट नंबर 3 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग बिहार पुलिस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए चक्षु पब्लिकेशन का संपूर्ण स्टडी गाइड नाम से बुक है। इस बुक का खासियत है कि इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी, इसके साथ बिहार एक अवलोकन का आपको विशेष ध्यान देकर इस पर बनाया गया है। दोस्तों, इस बुक में आपको 3000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और 500 पेपर इसमें मिलेगा। दोस्तों, ये आपको बुक आपको लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित बुक बनाया गया है और इसके साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी है। आप ये बुक पढ़ने के बाद इसका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। दोस्तों, विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं या आप लोग ऑफलाइन से भी आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि समांगी सदृश्य मिश्रण का उदाहरण है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में आपको यह है कि समांगी सदृश्य मिश्रण का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है गन पाउडर, बी में है पीतल, सी में है क्लोरोफॉर्म तथा जल और डी में है पेट्रोल तथा जल। तो दोस्तों, आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो उसको आपको नीचे में आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर डाल के ए बी सी या डी जो होगा आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर ए में जो देखा है गन पाउडर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में कि स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। तो इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ेगी, 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है SiO2, ये आपको स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, ठीक है। तो 2 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर 3 में कह रहा है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। तो जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया होती है तो इसके बाद होता है कि प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है 4 में है कि वह तरल जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह कार्य करता है तो कौन होगा। तो जो वह तरल जो है आपको हाइड्रोजन और पेरोक्साइड, ये आपको ऑक्सीजन तथा ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो आपको डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 5 में कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। तो इसमें जो आपको द्विबंधन है तो जो ऑप्शन नंबर सी में O2 दे रखा है, इसमें आपको द्विबंधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर 6 में कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है। तो जो दहन की क्रिया के लिए इनमें से जो आपको शर्त आवश्यक है तो जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये आपको आवश्यक है दहन की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। तो 6 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर 7 में कि C614 तथा N714 का उदाहरण, यानी कि आपको लिखा हुआ है ऐसे, जैसे कि आपको ये कैसे लिखा हुआ है तो ये आपको C ऐसे तो नीचे ये 6 ये 14, यानी कि C614 है और उसके बाद क्या है 7En है और उसके बाद ये 14 है। तो इसका उदाहरण क्या है। तो इसका जो उदाहरण है कि संभारिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका यानी कि देखिए ये भी 14 और ये भी 14, इसलिए आपको ये संभारिक हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में है 8 नंबर क्वेश्चन अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है। तो ये होती है लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। तो एक पौधे पर दूसरा उगने वाला जो पौधा कहलाता है तो एपीफाइट कहलाता है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर की एम्फीबियंस है। तो एम्फीबियंस का है तो यह जल और थल दोनों के समान रूप में रहते हैं, इसे एम्फीबियम कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर 11 में कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपपात्व है। तो यह जो पौधे के उत्सर्जन के लिए जो उत्पात है तो यह आपको जो ऑप्शन नंबर सी में यूरिक एसिड दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो ये केंद्रक झिल्ली जो है जब प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक है। 13 नंबर में है कि
फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है? तो यह होता है वायु, मृदा तथा जल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर की एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष उत्पन्न किया जाता है तो यह आपको फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो 14 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर 15 में कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो यह जो होता है फेफड़ा में जो रुधिर होता है ऑक्सीजन युक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर में कि निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन है? तो उपसर्ग रहित जो शब्द है तो इसमें आपको सूखी में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। तो अध्यापिका शब्द में जो प्रत्यय है तो इसमें आपको इक्का प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोहा और चौपाई कैसे छंद है? तो दोहा और जो चौपाई है ये आपको मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर है कि शतक्रम का संधि विच्छेद है। तो शतक्रम का जो संधि विच्छेद है तो यह आपको शत जोड़ क्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही बारह में कौन सा समास है? तो दही बारह में जो समास हो जाएगा तो आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 20 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर में कि घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घरों पानी मुहावरा का जो सही अर्थ हो जाएगा तो ये आपको लज्जित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लज्जित देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्थान का विलोम शब्द है। तो उत्थान का जो विलोम शब्द हो जाएगा तो ये आपको पतन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे खाली स्थान पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा? तो ये शब्द हो जाएगा आपको कुआं हो जाएगा। ठीक है, तो अब सी नंबर सही हो जाएगा। पूरा वाक्य होगा कि आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, इस मुहावरे का सही अर्थ यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इंद्र शब्द का जो समानार्थी हो जाएगा तो ये आपको इनमें कोई नहीं दे रखा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, पंचावान, पिनाकी, मनोजी, ये इंद्र का नहीं पर समानार्थी, इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें से जो चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए और शुद्ध वाक्य आपको बताइए। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, जो दे रखा है कि भक्तों की मंडली जा रही थी। ठीक है, तो 25 का 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर में कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये आपको शुद्ध वाक्य में लिखा हुआ है। तो 26 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 27 नंबर 27 में कि आपको मैथ का क्वेश्चन दे रखा है। तो मैथ में दे रखा है कि एक संख्या का 19.6% 0.637 है, तो उस संख्या का 180% क्या होगा? तो इसको कैसे बनाना है? तो कोई संख्या मान लीजिए x है, x का कितना है? तो 19.6% के लिए 100 कर देंगे और उसके बाद कितना है? तो ये आपको 0.637 है। तब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसको काट करके x मान निकाल लेना, उसके बाद उसका 180% कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा 5.85। तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, आपको 5.85 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 28 नंबर 28 में कह रहा है कि मैथ का ये भी क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उससे 130 अंक मिलते हैं वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। तो क्या है कि यानी कि 36% बराबर को क्या होना चाहिए? तो 36% में 130 दिया और 14 से फेल हो जाएगा, यानी कि 14 और मिल जाएगा तब 36% आ जाएगा। तो 30 और 14 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 36% का मान आपको दे दिया 144, तो 100% का मान पूछता है कितना होगा? तो 36 का 144 है तो 100 काट करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 29 नंबर 29 में कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये आया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो 29 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 30 नंबर 30 में कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किस हिमायत करता है? तो यह करता है आपको मध्यम मार्ग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर 31 में कि चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको मुगल के नाम से जाना जाता है। तो 31 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 32 में कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो मिर्जा गालिब जो था तो ये आपको बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 32 का। 33 में कि असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो ये था आपको मीर जुमला सेनापति था। तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 33 का। 34 में कि किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो किताब उल हिंद का लेखक ये अलबरूनी था, ये आपको याद रखना है। तो 34 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 35 नंबर, 35 में कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था। तो जो हर्षवर्धन के में शासनकाल में जो सत्ता का केंद्र स्थान था तो ये कनौज था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था। तो वल्लभाचार्य में ने ये आपको कृष्ण का भक्ति प्रचार किया था, तो 36 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 37 नंबर, 37 में कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। तो जयपुर शहर का संस्थापक जो था ये राजा सवाई जयसिंह था, ये आपको याद रखना है। तो 37 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक इस चारों में से बताना है कि कौन था। तो ये था खारवेल था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, 39 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। तो ये नारा था आपको भूभाग नहीं व्यापार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 नंबर में कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था ये दंती दुर्ग था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। तो सही सुमेलित इसमें कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर आपको जो डी में दे रखा है यानी औरंगजेब मानसू, ये आपको सही सुमेलित दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था। तो ये अध्यक्ष जो 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के थे तो ये आपको सरोजनी नायडू था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 42 का। 43 नंबर में कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आपको 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से होकर नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, ये ऑप्शन में से बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड इस सभी से होकर गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। तो सूर्य से निकटतम ग्रह ये बुध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 45 का। 46 में के वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। तो ये भाग है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। तो भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा जो है तो यह 82 डिग्री 30 पूर्व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है तो यह बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। 48 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 49 में कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो हुई थी तो ये आपको टर्शियरी काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 है कि तारापुर प्रसिद्ध है। तो तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आणविक शांति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। तो 50 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, 51 में कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। तो निम्न वायुदाब केंद्र क्या कौन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपको चक्रवात निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। तो 52 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए आपको प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 4 का टोटल 52 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि इस 52 में कितना सही हुआ है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 7352487318 यानी 7352487318 यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।